नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल दृष्टि स्टोरी में। दोस्तों, आज की इस तेज रफ्तार और भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां हर पल एक नई चुनौती लेकर आता है, हम सभी के मन में एक ही सवाल गूंजता है, मन की शांति कैसे पाए। क्या आप भी सुबह से शाम तक की दौड़ में थक जाते हैं और रात को बिस्तर पर लेटते वक्त सोचते हैं कि काश थोड़ा सुकून मिले? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उन खास और आसान उपायों की जो न सिर्फ आपके मन को शांत करेंगे बल्कि आपकी जिंदगी में एक नई ताजगी भी लाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम ले चल रहे हैं आपको एक ऐसी यात्रा पर जहां मिलेगा आपको सुकून का वो ठिकाना जिसकी तलाश आपको बरसों से है। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल दृष्टि स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें भी और बेहतर कंटेंट लाने में मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का युग था। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं गंगा के तटों से हिमालय की तलहटी तक गूंज रही थी। कपिलवस्तु के निकट शुद्धोदनपुर नामक एक समृद्ध गांव में आनंद नाम का एक युवा व्यापारी रहता था। वह धन, यश और परिवार से परिपूर्ण था। उसका रेशम और मसालों का व्यापार दूर दूर तक फैला था। लेकिन आनंद का मन एक अंधेरे जंगल की तरह था। वह बेचैन, उलझा और अशांत रहता था। व्यापार की चिंताएं, ग्राहकों की मांगें और भविष्य की अनिश्चितता ने उसके मन को जकड़ रखा था। वह रातों को जागता, अपने विचारों के तूफान में खोया रहता। लोग उसे बाहर से सुखी समझते थे, लेकिन भीतर वह खंडहर की तरह टूट रहा था। एक दिन आनंद अपने व्यापार के लिए शाके नगर की ओर बैलगाड़ी से जा रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी का पहिया टूट गया। वह सड़क के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर निराशा में सिर पकड़ लिया। उसका मन चीख रहा था, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? तभी एक शांत और सौम्य आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह गौतम बुद्ध थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे चांदनी रात में स्थिर सरोवर। बुद्ध ने आनंद की थकी आंखों में झांका। उन्होंने कहा, हे आनंद, तेरा मन क्यों व्याकुल है? धन, परिवार और यश तुझे प्राप्त है, फिर भी तू शांति से वंचित है। आनंद ने लज्जित होकर सिर झुकाया। उसने कहा, तथागत, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा मन मुझे चैन नहीं लेने देता। मैं हर पल चिंता और भय में डूबा रहता हूं। क्या कोई मार्ग है जिससे मैं शांति पा सकूं? बुद्ध ने करुणामयी मुस्कान के साथ कहा, शांति बाहर नहीं, तेरे भीतर है। मैं तुझे 10 आदतें सिखाऊंगा। ये तेरे मन को शांत करेंगे। ये तुझे सच्चे सुख की ओर ले जाएंगे। चल मेरे साथ। इस प्रकार बुद्ध ने आनंद को एक पौराणिक यात्रा पर ले गए। यह यात्रा न केवल आनंद के मन को शांत करती थी, यह उसे जीवन का गहरा अर्थ समझाती थी। यह कहानी उसी यात्रा की है। यह पौराणिक, भावनात्मक और प्रेरणादायक है। बुद्ध ने आनंद को पहले दिन एक प्राचीन बरगद के वृक्ष के नीचे ले जाकर बैठाया। सूर्यास्त की सुनहरी किरणें पत्तियों से छनकर जमीन पर बिखर रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी। बुद्ध ने कहा, हे आनंद, अपनी श्वास को जान। श्वास जीवन का मूल्य है। यह तेरा सबसे निकट का मित्र है। आनंद ने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा। उसने कहा, तथागत, श्वास तो मैं हमेशा लेता हूं, इसमें नया क्या है? बुद्ध ने हल्के से मुस्कुराया। उन्होंने कहा, लेता तो तू है, लेकिन उसका सन्नाद सुनता नहीं। श्वास तेरा मन शांत करने का पहला द्वार है। बुद्ध ने आनंद को नेत्र बंद करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, 4 क्षण तक श्वास अंदर ले, 4 क्षण रोक, 8 क्षण में धीरे धीरे छोड़। प्रत्येक श्वास के साथ अपने मन को देख। आनंद ने वैसा ही किया। शुरू में उसका मन भटक रहा था। वह कल के सौदों, टूटे पहिए और गांव के साहूकार की शिकायतों में उलझा था। वह बार बार विचलित हो रहा था, लेकिन बुद्ध की शांत आवाज ने उसे वापस श्वास पर लौटाया। उन्होंने कहा, मन का भटकना स्वाभाविक है आनंद, उसे दंड मत दे, बस धीरे से लौटा। कुछ ही क्षणों में आनंद को अपने मन का बोझ हल्का लगने लगा। उसे लगा जैसे कोई भारी पत्थर उसके सीने से हट गया हो। उसने पहली बार अपनी श्वास की गहराई को महसूस किया। उसका मन एक स्थिर तालाब की तरह शांत होने लगा। बुद्ध ने कहा, जब तेरा मन तूफान में हो, श्वास की लय में लौटा। यह तेरा आश्रय है। आनंद ने इस आदत को अपनी दिनचर्या में शामिल किया।
हर प्रभात और संध्या वह 5 क्षण श्वास का अभ्यास करता। व्यापार के बीच जब चिंता उसे घेरती, वह रुकता, वह नेत्र बंद करता, वह गहरी श्वास लेता। यह अभ्यास उसके लिए एक मंत्र बन गया। श्वास का सन्नाद ने आनंद को अपने विचारों पर संयम सिखाया। वह अब क्रोध, चिंता या भय के क्षणों में भी शांत रहने लगा। उसकी बेचैनी धीरे धीरे कम हो गई। दूसरे दिन बुद्ध आनंद को गंगा की एक छोटी सी सहायक नदी के किनारे ले गए। वन में हरियाली थी, सूर्य की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर चमक रही थी। बुद्ध ने कहा, आनंद, अपने चरणों से चप्पल उतार, इस पृथ्वी को स्पर्श कर। प्रकृति तेरा मन शांत करने का दूसरा मार्ग है। आनंद ने नंगे पांव नम मिट्टी पर कदम रखा। मिट्टी की ठंडक ने उसके तन मन को ताजगी दी। उसने पहली बार मिट्टी की सौंधी खुशबू को गहराई से महसूस किया। उसे अपने बचपन की याद आई जब वह खेतों में नंगे पांव दौड़ता था। बुद्ध ने उसे एक प्राचीन अशोक वृक्ष के नीचे बैठाया। उन्होंने कहा, इस वृक्ष को देख आनंद, यह सैकड़ों वर्षों से खड़ा है। यह तूफानों को झेलता है, फिर भी यह शांत है। प्रकृति तुझे सिखाती है कि जीवन में सब कुछ एक लय में चलता है। आनंद ने नदी के प्रवाह को सुना। नदी पत्थरों से टकराकर मधुर ध्वनि पैदा कर रही थी। उसने पक्षियों की चहचहाहट सुनी। उसने हवा को अपने चेहरे पर छूते हुए अनुभव किया। बुद्ध ने कहा, प्रकृति के साथ एक हो जा, यह तेरा मन शांत करेगी। आनंद ने उस दिन घंटों वन में बिताए। उसने नदी में एक पत्थर डाला। उसने लहरों को देखा जो धीरे धीरे शांत हो गई। उसे लगा जैसे उसका मन भी उन लहरों की तरह स्थिर हो सकता है। उसने एक कमल के फूल को छुआ। उसकी कोमलता में वह खो गया। बुद्ध ने कहा, प्रकृति तुझे सिखाती है कि शांति सादगी में है। आनंद ने इस आदत को अपनाया। वह हर सप्ताह वन या नदी के किनारे जाता। वहां वह अपने मन की उथल पुथल को भूल जाता। वह प्रकृति की गोद में सुकून पाता। प्रकृति का सन्नाद आनंद के लिए एक तीर्थ बन गया। यह समय उसे व्यापार की अराजकता से मुक्त करता। यह उसे जीवन की सादगी से जोड़ता। वह अब प्रकृति की लय को समझने लगा था। तीसरे दिन बुद्ध ने आनंद को एक शांत गुफा में ले जाकर एक मिट्टी का दीप जलाया। दीप की लौ हल्के से हिल रही थी। गुफा में सन्नाटा था। बुद्ध ने कहा, आनंद, इस लौ पर अपना ध्यान केंद्रित कर। यदि मन भटके तो उसे लौ पर लौटा। यह तेरा मन शांत करने का तीसरा मार्ग है। आनंद ने नेत्र बंद किए। उसने लौ पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बार बार भटक रहा था। वह कल के सौदों, गांव की गपशप और अपनी पत्नी की शिकायतों में उलझ गया। वह निराश होकर बोला, तथागत, मेरा मन स्थिर नहीं रहता। ये मेरे बस का नहीं। बुद्ध ने हल्के से हंसे। उन्होंने कहा, मन एक वानर की तरह है आनंद। वह उछलता कूदता है। उसे बांधने की कोशिश न कर, बस धीरे धीरे लौटा। बुद्ध ने उसे हर दिन केवल 5 क्षण ध्यान करने को कहा। आनंद ने धीरे धीरे इसकी आदत डाली। वह कभी दीप की लौ पर ध्यान देता, वह कभी अपनी श्वास की लय पर ध्यान देता। कुछ सप्ताह बाद उसे अपने विचारों को शांत करना आ गया। ध्यान के दौरान उसे अपने बचपन की स्मृतियां दिखी। उसे याद आया जब वह अपने पिता के साथ खेतों में दौड़ता था। वह बिना किसी चिंता के हंसता था। उसे अपनी मां की लोरी याद आई। वह लोरी उसे शांति देती थी। यह अनुभव उसे अपने भीतर की गहराई से जोड़ रहा था। बुद्ध ने कहा, ध्यान तेरा मन शुद्ध करने का उपकरण है। इसे रोज अभ्यास कर। आनंद ने इस आदत को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। वह हर प्रभात गुफा में या अपने घर के एक शांत कोने में ध्यान करता। वह अपने मन को एक दर्पण की तरह साफ करने लगा। ध्यान ने आनंद की एकाग्रता को बढ़ाया। यह उसे तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रहना सिखाता था। वह अब व्यापारिक सौदों के दौरान भी धैर्य रखने लगा। उसका मन अब कम भटकता था। चौथे दिन बुद्ध ने आनंद को एक छोटा सा ताम्रपत्र और लेखनी दी। उन्होंने कहा, हर संध्या 3 बातें लिख। ये वे बातें हों जिनके लिए तू कृतज्ञ है। यह तेरा मन शांत करने का चौथा मार्ग है। आनंद ने शुरू में इसे सरल समझा, लेकिन जब वह लिखने बैठा तो उसे सोचना पड़ा। उसने ताम्रपत्र पर लिखा, पहला, आज मेरी पत्नी ने मेरे लिए तिल के लड्डू बनाए। दूसरा, मेरा पुत्र मुझे देखकर मुस्कुराया। तीसरा, मेरा व्यापार आज भी सुरक्षित है। इन छोटी छोटी बातों को लिखते समय आनंद की आंखें नम हो गई। उसे एहसास हुआ कि
वह अपनी जिंदगी की साधारण खुशियों को भूल गया था। उसने अपनी मां की मुस्कान को याद किया। उसने गांव के मंदिर की घंटियों की ध्वनि को याद किया। उसने अपने पुराने मित्र की हंसी को याद किया। बुद्ध ने कहा, जो तेरे पास है उसका मूल्य जान, तेरा मन अपने आप शांत होगा। आनंद ने इस आदत को हर रात अपनाया। वह कभी अपने परिवार के लिए कृतज्ञ होता, वह कभी प्रकृति की सुंदरता के लिए कृतज्ञ होता। एक रात उसने लिखा, मैं तथागत के लिए कृतज्ञ हूं, उन्होंने मुझे शांति का मार्ग दिखाया। कृतज्ञता ने आनंद का दृष्टिकोण बदल दिया। वह अब अभावों के बजाय अपनी जिंदगी की पूर्णता को देखने लगा। इससे उसका मन हल्का और प्रसन्न रहने लगा। वह अब छोटी छोटी खुशियों में सुख ढूंढने लगा। 5वें दिन बुद्ध ने आनंद को प्रभात की सैर पर गंगा के किनारे ले गए। सूर्योदय की किरणें नदी पर चमक रही थी। बुद्ध ने कहा, शरीर और मन एक दूसरे के साथी हैं। शरीर को गति दे, तेरा मन भी मुक्त होगा। यह तेरा मन शांत करने का 5वां मार्ग है। आनंद ने कहा, तथागत मेरे पास समय नहीं, व्यापार मुझे बांधे रखता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, समय तू निकालेगा यदि तू अपने सुख को प्राथमिकता देगा। बुद्ध ने आनंद को कुछ सरल योग मुद्राएं सिखाई। उन्होंने वृक्षासन, ताड़ासन और सूर्य नमस्कार सिखाया। आनंद ने गंगा के किनारे सूर्य नमस्कार किया। सूरज की किरणों ने उसके चेहरे को रोशन किया। उसे एक अनोखी शांति महसूस हुई। उसने अपने शरीर की हर गति को महसूस किया। बुद्ध ने कहा, यह अभ्यास तेरा शरीर, मन और आत्मा तीनों को जोड़ता है। आनंद ने इस आदत को अपनाया। वह हर प्रभात 15 क्षण योग करता। वह सप्ताह में 2 बार नदी किनारे सैर करता। योग करते समय वह अपने मन को अपने शरीर से जोड़ता। यह उसे शांति देता। शरीर का संतुलन ने आनंद की ऊर्जा बढ़ाई। यह उसे तनाव से लड़ने की ताकत देता था। वह अब दिन की शुरुआत थकान के बजाय उत्साह के साथ करता था। उसका शरीर और मन अब संतुलन में थे। 6ठे दिन बुद्ध ने आनंद को एक सांझ में गांव के मंदिर में ले गए। वहां एक भिक्षु वीणा बजा रहा था। वीणा की मधुर धुन ने आनंद के मन को तुरंत शांत किया। बुद्ध ने कहा, संगीत मन का द्वार है। जब शब्द असफल हों तो संगीत को बोलने दे। यह तेरा मन शांत करने का 6ठा मार्ग है। आनंद ने उस रात घंटों वीणा की धुन सुनी। उसे लगा जैसे उसके मन की उलझनें धीरे धीरे खुल रही हो। उसने अपनी आंखें बंद की। वह धुन में खो गया। बुद्ध ने उसे सलाह दी, वह प्रकृति की ध्वनियों को भी सुने। उन्होंने पक्षियों की चहचहाहट, नदी के प्रवाह और हवा की सरसराहट का जिक्र किया। आनंद ने अपने घर के पास एक बांसुरी वादक ढूंढा। वह हर संध्या उसके पास जाता। वह बांसुरी की धुनें सुनता। एक दिन जब वह व्यापार में एक बड़े नुकसान से परेशान था, उसने बांसुरी की धुन सुनी। 10 क्षण बाद वह तनाव भूल चुका था। उसे शांति मिली। संगीत आनंद के लिए एक त्वरित शांति का स्रोत बन गया। वह अब व्यापार के बीच में कुछ क्षण बांसुरी या प्रकृति की ध्वनियां सुनता। ये उसे ताजगी देता। उसका मन अब संगीत की लय में बहने लगा। 7वें दिन बुद्ध ने आनंद को सृजन का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, कुछ रच आनंद, मिट्टी से मूर्ति बना, काव्य लिख, बगीचे में फूल बो। यह तेरा मन शांत करने का 7वां मार्ग है। आनंद ने अपने घर के आंगन में एक छोटा सा बगीचा बनाना शुरू किया। उसने कमल, चमेली और तुलसी के पौधे लगाए। पौधों की देखभाल करते समय वह अपने मन की उथल पुथल को व्यक्त करता। वह हर सुबह अपने पौधों से बात करता। वह उन्हें पानी देता। वह उनकी वृद्धि को देखकर प्रसन्न होता। एक रात चंद्रमा को देखते हुए उसने एक काव्य लिखा। चंद्रमा की शीतल किरण मन के ताप को हर ले। शांति का यह पवित्र पथ मुझे मुझसे मिला दे। इस काव्य को लिखते समय आनंद को लगा जैसे उसने अपने मन के सारे दुख कागज पर उतार दिए हो। बुद्ध ने कहा, सृजन तेरा मन मुक्त करता है, इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना। आनंद ने इस आदत को अपनाया। वह कभी मिट्टी से छोटी मूर्तियां बनाता। वह कभी अपने विचारों को काव्य में व्यक्त करता। यह उसे अपने भीतर की गहराई से जोड़ता। सृजन ने आनंद को अपनी भावनाओं को समझने का तरीका सिखाया। यह उसे उन्हें सकारात्मक रूप में व्यक्त करना सिखाता था। यह उसके लिए एक आध्यात्मिक अभ्यास बन गया। उसका मन अब रचनात्मकता में रमने लगा। 8वें दिन बुद्ध ने आनंद को सत्संग का महत्व समझाया। आनंद ने देखा कि
उसके कुछ व्यापारी मित्र हमेशा नकारात्मक बातें करते। वे कहते, बाजार खराब है, ग्राहक बेईमान है। इन बातों से उसका मन और भारी हो जाता था। बुद्ध ने कहा, उन लोगों को चुन जो तुझे प्रेरित करे, वे तुझे सत्य और करुणा की ओर ले जाएं। यह तेरा मन शांत करने का 8वां मार्ग है। आनंद ने बुद्ध के कुछ शिष्यों के साथ समय बिताना शुरू किया। एक शिष्य विशाख था। वह एक पूर्व योद्धा था। उसने बुद्ध की शिक्षाओं से शांति पाई थी। विशाख ने आनंद को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसने क्रोध को छोड़कर करुणा को अपनाया। आनंद ने विशाख के साथ गंगा किनारे लंबी बातें की। विशाख ने उसे बताया कि सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं है, सुख मन की शांति में है। आनंद ने विशाख के अनुभवों से प्रेरणा ली। उसने अपने पुराने मित्रों से दूरी बनाई। वह अब सकारात्मक लोगों की संगति में समय बिताता। सत्संग ने आनंद के मन को प्रकाशित किया। वह अब नकारात्मक लोगों से दूरी बनाता। वह सकारात्मक विचारों वालों के साथ समय बिताता। उसका मन अब प्रेरणा और करुणा से भरा रहता था। 9वें दिन बुद्ध ने आनंद को इंद्रियों के संयम का पाठ पढ़ाया। उस युग में स्क्रीन नहीं थी, लेकिन इंद्रियों का दुरुपयोग उतना ही आम था। आनंद बाजार की चकाचौंध में डूबा रहता। वह गपशप और अनावश्यक सुखों में खोया रहता। बुद्ध ने कहा, तेरी इंद्रियां तेरा मन चुरा रही हैं, उन्हें संयम में रख। यह तेरा मन शांत करने का 9वां मार्ग है। बुद्ध ने आनंद को सलाह दी। वह दिन का एक हिस्सा मौन में बिताए। आनंद ने हर संध्या 1 घंटा बिना बोल बिताना शुरू किया। वह बिना बाजार की चर्चा और बिना किसी बाहरी उत्तेजना के रहता। वह अपने बगीचे में बैठता। वह चंद्रमा को देखता। वह अपने भीतर की आवाज सुनता। एक रात मौन में बैठे हुए उसे अपने जीवन का उद्देश्य समझ आया। वह न केवल धन कमाना चाहता था, वह दूसरों के लिए सुख का स्रोत बनना चाहता था। इंद्रियों का संयम ने आनंद को अपने मन की गहराई में उतरना सिखाया। वह अब बाहरी दुनिया की बजाय अपने भीतर की दुनिया में जीने लगा। उसका मन अब शुद्ध और स्थिर रहने लगा। 10वें दिन बुद्ध ने आनंद को सबसे गहरा मार्ग दिखाया। उन्होंने आत्म करुणा का पाठ पढ़ाया। बुद्ध ने कहा, तू अपने सबसे बड़े शत्रु की तरह व्यवहार करता है आनंद। हर भूल पर स्वयं को दंड देना बंद कर। आनंद को याद आया कि वह अपनी गलतियों के लिए खुद को कितना कोसता था। वह एक असफल सौदे के लिए खुद को दोष देता। वह परिवार के साथ कम समय बिताने के लिए खुद को सजा देता। बुद्ध ने कहा, जब तू दुखी हो तो स्वयं से वैसे बात कर जैसे तू अपने प्रिय मित्र से करता। यह तेरा मन शांत करने का 10वां मार्ग है। एक दिन आनंद का एक बड़ा सौदा रद्द हो गया। उसने खुद को डांटने के बजाय कहा, आनंद, तूने पूरी कोशिश की। यह एक पाठ है, सजा नहीं। अगली बार तू और बेहतर करेगा। यह छोटा सा बदलाव उसके लिए एक क्रांति था। उसने अपनी हर छोटी उपलब्धि की सराहना शुरू की। वह एक ग्राहक की मुस्कान पर खुश होता। वह अपने पुत्र के साथ बिताए समय को महत्व देता। बुद्ध ने कहा, आत्म करुणा तुझे तुझसे जोड़ेगी। यह शांति का अंतिम द्वार है। आत्म करुणा ने आनंद को अपने भीतर की शांति को गले लगाना सिखाया। वह अब खुद को हर हाल में स्वीकार करता था। यह स्वीकार्यता उसके मन को अटल शांति देती थी। कई मास बाद आनंद एक परिवर्तित पुरुष था। उसका व्यापार अब भी फल फूल रहा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उसका शांत मन। उसने अपने गांव में एक छोटा सा बौद्ध विहार बनवाया। वहां लोग ध्यान, सत्संग और बुद्ध की शिक्षाओं के लिए आते थे। उसकी पत्नी और पुत्र ने भी उसकी शांति को अपनाया। उनका घर अब सुख, प्रेम और करुणा का आलम बन गया। आनंद ने अपनी कृतज्ञता डायरी में हर रात लिखा। उसने अपने बगीचे में नए फूल बोए। वह हर प्रभात योग और ध्यान करता। वह गंगा किनारे सैर करता। वह बांसुरी की धुन सुनता। उसने नकारात्मक मित्रों से दूरी बनाई। वह विशाख जैसे प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताता। उसने अपनी इंद्रियों को संयम में रखा। वह मौन के क्षणों में अपने भीतर की आवाज सुनता। सबसे महत्वपूर्ण, उसने खुद को प्यार करना सीखा। एक दिन आनंद गंगा किनारे बुद्ध से मिलने गया। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया। उसने कहा, तथागत, आपने मुझे वह खजाना दिया जो धन से नहीं खरीदा जा सकता। आपने मुझे शांति दी। बुद्ध ने करुणामयी मुस्कान के साथ कहा, हे आनंद, शांति तेरे भीतर हमेशा थी। मैंने केवल तुझे उसका मार्ग दिखाया। अब तू दूसरों को यह मार्ग दिखा।
आनंद ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने गांव और आसपास के लोगों तक पहुंचाया। उसने गरीबों की मदद की, उसने बच्चों को शिक्षा दी, उसने अपने व्यापार को करुणा का माध्यम बनाया। उसकी कहानी उस युग में एक किंवदंती बन गई। यह आज भी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो अपने मन की अशांति में शांति की तलाश कर रहा है। शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है। इन 10 आदतों को अपनाकर आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। आप जीवन का सच्चा सुख पा सकते हैं। चुनौतियां आएंगी, लेकिन एक शांत मन के साथ आप हर तूफान को पार कर सकते हैं।